नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी कश्मीर में हुए हमले पर पाकिस्तान की खुली पोल की, संसद सत्र को लेकर घिरी मोदी सरकार की। देखेंगे कोर्ट रूम में क्यों भड़के सीजेआई, राहुल गांधी के रायबरेली दौरे से क्यों घबराई बीजेपी। देखेंगे पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल फीस एक्ट को दिल्ली कैबिनेट ने दी मंजूरी, स्कूलों को जारी किया गया नोटिस। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नया तरीका, 30 अप्रैल को रात 9 से 9:15 तक ब्लैकआउट करने की कही बात, 5 मई को होनी है मामले पर सुनवाई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बड़ा दावा, लिखा बीजेपी शासित राज्यों में रहते हैं ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक, मुखपत्र ने राज्यवार जारी किए आंकड़े। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 70 अंकों की बढ़त के साथ 80,288 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 7 अंकों की बढ़त के साथ 24,335 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पाकिस्तान खौफ में दिखाई दे रहा है। भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तानी नेता अपने परिवार को देश से बाहर सुरक्षित जगह पर भेज रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, तो दूसरी तरफ भारत में भी हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक बुला ली है और कैबिनेट की भी बैठक होगी। साफ है कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यही नहीं, 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की बैठक होगी। पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। एक सप्ताह में दूसरी बार सीसीएस की बैठक होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई। जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार फैसला ले रही है। पाकिस्तानी चैनलों पर बैन लगा दिया गया है। यही नहीं, पाकिस्तानी सरकार के मंत्री भी भारत सरकार के निशाने पर आ गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स हैंडल पर रोक लगा दी है। दरअसल ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान लंबे अरसे से आतंकी संगठनों की फंडिंग करता आ रहा है। इस मुद्दे को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया। इस बीच इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी जानकारी दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि 26 लोगों की जान लेने के मामले में मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा है। मूसा अभी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है। लश्कर ने ही उसे जम्मू कश्मीर भेजा था ताकि वो सुरक्षा बलों और गैर कश्मीरियों पर हमले को अंजाम दे सके। मूसा ने गांदरबल के गगनगीर में अक्टूबर 2024 में हमले को अंजाम दिया था। इसमें कई मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की जान चली गई थी। और अब भारत की तैयारियों को देखते हुए पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से उल जुलूल बयान आ रहे हैं। 30 अप्रैल को दिन भर पीएम मोदी कई बैठकें लेंगे और इसमें सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तो क्यों विपक्ष चाहता है कि बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। इस घटना के बाद विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा और एकजुटता पर जोर देते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। दोनों नेताओं ने एक्स पर पत्र साझा कर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। राहुल ने लिखा, इस महत्वपूर्ण समय में भारत को दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं। तो वहीं खड़गे ने लिखा कि इस समय जब एकता और एकजुटता आवश्यक है, विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाना महत्वपूर्ण है। बता दें कि इसके साथ ही राज्यसभा सांसद मनोज झा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी संतोष कुमार ने भी पीएम मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर सत्र की मांग की। झा ने 1971 के युद्ध का हवाला देते हुए राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया, जबकि संतोष ने हमले को राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। बताते चले कि इससे पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन की मांग पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। पीएम मोदी की अनुपस्थिति पर विपक्ष ने नाराजगी जताई और केंद्र पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच विशेष सत्र की मांग को अहम माना जा रहा है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार हो रही है। अब मोदी सरकार इस पर जल्दी ही कोई फैसला ले सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसे मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल कोर्ट ने पेगासस मामले को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मामले में जांच रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं की, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि आम लोगों की जासूसी स्वीकार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता के बीच संतुलन पर जोर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पाईवेयर का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जायज है, लेकिन पत्रकारों, न्यायाधीशों या कार्यकर्ताओं जैसे सिविल सोसाइटी के लोगों के खिलाफ इसका दुरुपयोग होने पर जांच होगी। ये टिप्पणी सरकार के लिए चुनौती खड़ी करती है, क्योंकि आरोप है कि पेगासस का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए किया गया। ये मामला मोदी सरकार के लिए राजनीतिक और कानूनी रूप से संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष इसे निजता के उल्लंघन और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले के रूप में पेश कर रहा है। दरअसल कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें भारत सरकार पर पेगासस के जरिए पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की निगरानी का आरोप है। कोर्ट ने देश की सुरक्षा स्थिति का जिक्र करते हुए सभी पक्षों से सावधानी बरतने को कहा। एक वकील के तर्क पर कि सरकार ने स्पाईवेयर खरीदा है तो उसे इसके उपयोग से कोई नहीं रोक सकता। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि अगर देश इसका इस्तेमाल प्रतिकूल तत्वों के खिलाफ कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। हम देश की सुरक्षा को बलिदान नहीं कर सकते। मामले की अगली सुनवाई और कोर्ट के दिशा निर्देश सरकार की जवाबदेही और स्पाईवेयर के इस्तेमाल की पारदर्शिता पर निर्णायक हो सकते हैं। कोर्ट के तेवरों से साफ है कि मोदी सरकार पेगासस मामले में फंस गई है, तो सरकार की घेराबंदी में राहुल गांधी भी जुटे हुए हैं। राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उनके आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और जगह जगह उनका अभिनंदन किया। इस दौरे से रायबरेली में एक बार फिर कांग्रेस की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी ने दौरा शुरू करते हुए स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने रायबरेली में चल रही तमाम योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। बैठक के दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं की धीमी गति पर चिंता जताई और अधिकारियों को जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। इसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। वहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और फैक्ट्री के कार्यों, उत्पादन क्षमता और क्षेत्र में इसके योगदान को समझा। उन्होंने फैक्ट्री के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की संभावनाओं पर भी जोर दिया। राहुल गांधी का ये दौरा न केवल रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह पैदा कर रहा है, बल्कि क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। राहुल गांधी की सक्रियता से बीजेपी चिंता में दिख रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग को लेकर दायर याचिका पर तीखे तेवर दिखाए। मोदी सरकार की तरफ से बनाए गए इस आयोग को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने खारिज कर दिया था और अब सीजेआई संजीव खन्ना ने इस पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना सुनवाई के बीच में एक वरिष्ठ वकील पर भड़क गए। उन्होंने कड़े स्वर में कहा कि आप मुझे न बताएं, मेरे मुंह में शब्द न डालें, कृपया अदालत में राजनीतिक भाषण न दें, बस इतना ही। दरअसल वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेंदुमपरा ने कोर्ट से कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली अपनी रिट याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग की। इस याचिका में जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को पुनर्जीवित करने की मांग की गई है। नेंदुमपरा ने सीजेआई के सामने कहा कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसे सूचीबद्ध करने के लिए 5 बार कहा। NJAC वक्त की जरूरत है, इसे आना ही चाहिए। उपराष्ट्रपति ने ये कहा है, इस देश के लोग इसकी मांग करते हैं। माननीय जज ने इसे सूचीबद्ध करने का वादा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही NJAC का विरोध किया है। 2022 की इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने पिछले साल ही खारिज कर दिया था, लेकिन नेंदुमपरा ने NJAC को फिर से लाने की मांग की, जिस पर सीजेआई खन्ना भड़क गए। उन्होंने नेंदुमपरा को कोर्ट में राजनीतिक भाषण देने से परहेज करने को कहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 2014 में NJAC के तहत जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव पेश किया गया था। इस कमेटी में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के सदस्यों को शामिल किया गया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सीजेआई ने साफ कर दिया है कि वो एनजेएसी मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। इसे मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, तो कांग्रेस भी बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संविधान बचाओ पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है और कांग्रेस की यात्रा से बीजेपी टेंशन में दिख रही है। बिहार में कांग्रेस ने संविधान बचाओ पैदल यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान तमाम कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने 500 मीटर लंबा तिरंगा झंडा लेकर पैदल यात्रा की। ये यात्रा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम से बास घाट तक निकाली गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम झंडा लेकर सबसे आगे चलते दिखाई दिए। उनके साथ विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और कई जिलाध्यक्ष विधायक मौजूद रहे। इस यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इस पदयात्रा का संदेश संविधान की सुरक्षा है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान के मुद्दे पर हम इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पर गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 10 सालों से धर्मनिरपेक्ष संविधान को सांप्रदायिक करने का बीड़ा उठाए हुए है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी जनता ने संविधान बचाने के मुद्दे पर विपक्ष का साथ दिया। जनता ने भाजपा के 400 पार के नारे को ध्वस्त कर दिया। ये नतीजा इस बात का सीधा संदेश है कि देश की जनता भी मान चुकी है कि संविधान खतरे में है। संविधान में दिए गए अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से चुनौती देने का काम किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि संविधान के अधिकारों का पालन न करते हुए अपनी मनमानी की जा रही है। उन्होंने तिरंगे को लेकर आगे कहा कि हमारा देश इसी तिरंगे के नीचे है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो ये मुद्दे उठाए हैं, वो एनडीए के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन आज कनाडा में हुए आम चुनाव के परिणाम जरूर सामने आ गए, जहां एक बार फिर लिबरल पार्टी सत्ता में आ गई है। वैसे किसी दल को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन लिबरल सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है। तो किस दल को कितनी मिली सीटें, देखिए रिपोर्ट। कनाडा में मार्क कार्नी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को इस चुनाव में जबरदस्त हार मिली है। उनकी पार्टी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है, जिसके चलते न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए राष्ट्रीय दल का दर्जा बरकरार रखना भी मुश्किल हो गया है। पार्टी चीफ जगमीत सिंह खुद भी चुनाव हार गए हैं, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं क्यूबेक पार्टी को पिछले बार के चुनाव की तुलना में 33 की बजाय 23 सीटों पर जीत मिली है। ग्रीन पार्टी भी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई, जिसके बाद ये तय हो गया है कि लिबरल पार्टी गठबंधन में सरकार बनाएगी। जीत के बाद मार्क कार्नी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर अपना अधिकार जमा सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अमेरिका के साथ हमारा पुराना रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हम अमेरिकी विश्वासघात के सदमे से उबर चुके हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। दरअसल कनाडा चुनाव के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ट्रंप के कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के बयान के खिलाफ। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। स्किल अपनी जगह होती है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है। कई बार पढ़ाई लिखाई से कहीं ज्यादा स्किल में ही कोई आदमी अपना नाम कमा लेता है। अब देखिए ना, बिहार का सिर्फ 14 साल का स्कूल में जो पढ़ने की उम्र होती है, उसका एक बच्चा जिसका नाम वैभव है, उसने आईपीएल में सिर्फ 35 बॉलों के अंदर शतक जमा लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम था, जिन्होंने 37 बॉलों में अपना शतक बनाया था। अब ये एक इंस्पिरेशन वाला मामला भी हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे उसके देखा देखी बहुत सारे बच्चे भी इसमें आना चाहेंगे। तो बिहार सरकार को चाहिए कि जितनी भी ज़मीन उनके पास में फालतू पड़ी हुई है, उसको अब वो क्रिकेट फील्ड के अंदर तब्दील कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।